कल हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद अभी आगे स्टार्ट करेंगे भौतिक भूगोल एवं प्राकृतिक विज्ञान। भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं जैसा कि रेखाचित्र में दर्शाया गया है प्राकृतिक विज्ञान की अंतरापृष्ठ हैं। परंपरागत भौतिक भूगोल भौमिकी, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान से संबंधित है। इस प्रकार भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, सामुद्रिक विज्ञान, मृदा भूगोल का प्राकृतिक विज्ञान से निकट का संबंध है, क्योंकि ये अपनी सूचनाएं इन्हीं विज्ञानों से प्राप्त करते हैं। जैव भूगोल, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान तथा पारिस्थितिकी विज्ञान से अत्यधिक निकटता से जुड़ा है, क्योंकि मानव विभिन्न स्थैतिक निकेत में निवास करता है। एक भूगोलवेत्ता को गणित एवं कला, विशेषतः मानचित्र रेखांकन में निपुण होना चाहिए। ठीक है, जो एक भूगोलवेत्ता है उसको क्या है, मानचित्रों के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। भूगोल खगोलीय स्थितियों के अध्ययन से भी जुड़ा हुआ है, जो अक्षांश एवं देशांतर का विवरण प्रस्तुत करता है। पृथ्वी का आकार भू-आब है। पृथ्वी कैसे आकार की है? भू-आब। परंतु भूगोलवेत्ता का मूल उपकरण मानचित्र है, जो कि द्विआयामी प्रदर्शन होता है। भू-आब को द्विआयामी में परिवर्तित करने का समाधान लेखाचित्रीय या गणितीय रीति से निर्मित प्रक्षेपण द्वारा प्राप्त हो सकता है। रेखात्मक तथा परिमाणात्मक तकनीक में गणित, सांख्यिकी एवं अर्थमिति में प्रवीणता की आवश्यकता होती है। मानचित्र कलात्मक कल्पना द्वारा तैयार किए जाते हैं। खाका, मानस मानचित्र एवं मानचित्र कला हेतु कला में निपुणता आवश्यक है। इसके बाद है भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान। रेखाचित्र में प्रदर्शित प्रत्येक सामाजिक विज्ञान का भूगोल की एक शाखा से अंतरापृष्ठ संबंध है। भूगोल और इतिहास में अंतर संबंध का विवरण पहले ही दिया जा चुका है। प्रत्येक विषय का एक दर्शन होता है, जो उस विषय के लिए मूल आधार होता है। दर्शन किसी विषय को जड़ प्रदान कर उसके क्रमशः विकास प्रक्रिया में स्पष्ट ऐतिहासिक भूमिका प्रस्तुत करता है। इस प्रकार भौगोलिक चिंतन का इतिहास भूगोल की मातृशाखा के रूप में सर्वत्र पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। सामाजिक विज्ञान के सभी विषय यथा समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, जननांकिकी, सामाजिक यथार्थता का अध्ययन करते हैं। भूगोल की सभी शाखाएं सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल आदि विषयों से घनिष्ठता से जुड़े हैं, क्योंकि इनमें से प्रत्येक में स्थानिक विशेषताएं मिलती हैं। राजनीति शास्त्र का मूल उद्देश्य राज्य, क्षेत्र, जनसंख्या, प्रभुसत्ता का विश्लेषण है। राजनीति शास्त्र से हमें क्या ज्ञान होगा कि हमारे राज्यों में कितनी जनसंख्या है, कितने लोग वहाँ पर रहते हैं, कौन सी किस चीज़ की प्रभुसत्ता है, ठीक है, कि कौन वहाँ पे राज करता है, इन सब का विश्लेषण होता है। जबकि राजनीतिक भूगोल एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में राज्य तथा उसकी जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताओं जैसे उत्पादन, वितरण, विनिमय एवं उपभोग का विवेचन करता है। ठीक है, अर्थशास्त्र के द्वारा क्या होता है, हमारी अर्थव्यवस्था कि कितनी महंगाई हो रही है, कितनी चीज़ों का हम उपभोग कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का हमें ज्ञान होता है। इन विशेषताओं में से प्रत्येक का स्थानिक पक्ष होता है, अतएव वहाँ आर्थिक भूगोल की भूमिका आती है, जो उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा उपभोग के स्थानिक पक्ष का अध्ययन करता है। इसी प्रकार जनसंख्या भूगोल जननांकिकी से निकटता से जुड़ा हुआ है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भूगोल प्राकृतिक